नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ। गुजरात के वडोदरा में बड़ा हादसा हो गया है। हरडी झील में 25 छात्रों से भरी हुई नाव पलटी है। हादसे में 7 बच्चों की मौत हो गई। दस छात्रों को रेस्क्यू किया गया है। हरडी झील में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तो इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ब्रेकिंग की म्यूजिक। गया है। हरडी झील में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। हरडी झील में 25 छात्रों से भरी नाव पलट गई है। हादसे में 7 बच्चों की मौत। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये दुखद हादसा, जिसके बाद फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुजरात के वडोदरा की तस्वीरें। हरडी झील में नाव पलट गई। तो चलिए संपूर्ण भारत में खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा से आने पहले डाक टिकट जारी किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर स्मारक का टिकट जारी किया और इस मौके पर पीएम ने 48 पन्नों की किताब भी जारी की। आपको बताते चले कि 6 डाक टिकट जारी करते हुए पीएम ने लोगों को डाक टिकट का महत्व भी बताया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अभियान से जुड़े एक और अद्भुत कार्यक्रम से जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला है। आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं। ये टिकट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है। ये टिकट सिर्फ कोई आर्ट वर्क नहीं है। ये इतिहास की किताबों, कलाकृतियों के रूपों और ऐतिहासिक स्थलों का सबसे छोटा रूप भी होते हैं। केजरीवाल ने ईडी के चौथे सम्मन पर बड़ा बयान दिया है। केजरीवाल ने कहा कि ये सभी नोटिस अवैध और अमान्य हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये नोटिस एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भेजे जा रहे हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि मामले में जांच 2 साल से चल रही है, लेकिन ईडी को कुछ नहीं मिला। लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले अचानक मुझे नोटिस भेजकर बुलाया जा रहा है ताकि मैं चुनाव प्रचार नहीं कर सकूं। ऐसे नोटिस जनरल नॉन स्पेसिफिक नोटिसेस पहले जब भी भेजे गए ईडी के द्वारा उनको कोर्ट्स ने निरस्त कर दिया है, क्वैश कर दिया है, इनवैलिड और इलीगल डिक्लेयर किया है। ये नोटिस क्यों इलीगल है, इसको मैं कई बार ईडी को लिख के भेज चुका हूँ, लेकिन ईडी इसका जवाब नहीं दे रही। ये तो हो गई टेक्निकल बात। भाई थोड़ा कैमरा पर नोटिस एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भेजे जा रहे हैं। कोई नहीं अभी
ये जांच 2 साल से चल रही है। डिस्प्ले टूट गई। 2 साल में इनको कुछ नहीं मिला। कई कोर्ट्स इनसे बार बार पूछ चुके हैं भाई कितने पैसे की रिकवरी हुई, कोई सोना मिला, कोई जमीन के कागज मिले, कोई पैसे की रिकवरी हुई, कुछ कैश मिला, कहीं कुछ नहीं मिला। झूठे सच्चे आरोप, लोगों को मार मार के झूठे सच्चे बयान दिए जा रहे हैं। 2 साल से जांच चल रही है। लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले अचानक मुझे नोटिस देके क्यों बुलाया जाता है? चारों तरफ बीजेपी वाले घूम घूम के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। बीजेपी वालों को कैसे पता मेरे को गिरफ्तार करेंगे? क्योंकि बीजेपी ईडी चला रही है। तो मुझे अभी गिरफ्तार क्यों करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले? क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार करूं। भाई रहने दो ना, रहने दो यार। तो बेसिकली इस पूरी कवायद का ये सम्मान और ये जो सारी कवायद है, इसका मकसद केवल ये है कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के पहले गिरफ्तार करके उसको चुनाव में प्रचार करने से रोको। केवल ये इनका मकसद है। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि समय पर चुनाव नहीं हो पाना दुर्भाग्यपूर्ण है। चड्ढा ने आगे कहा कि चुनाव प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि अगर एक पीठासीन अधिकारी बीमार हुआ है तो दूसरा पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाए। बीजेपी पर हमला बोलते हुए चड्ढा ने कहा कि बीजेपी INDIA गठबंधन से डर गई है। गठबंधन एकजुट होकर ऐसे लड़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि भाजपा इतनी बीमार हो जाए कि भाजपा को लोकसभा 2024 के चुनावों से आम आदमी पार्टी ये फैसला और कांग्रेस पार्टी हम सब ने मिलकर ये फैसला लिया है कि हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कांग्रेस के 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाने के फैसले को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी धर्मों का सम्मान करती है। रमेश ने आगे कहा कि 22 जनवरी को समारोह एक राजनीतिक समारोह है, इसीलिए कांग्रेस इस समारोह में नहीं जा रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम धर्म विरोधी नहीं हैं, हम असली लोग हैं जो धर्म का पालन करते हैं। ये जो 22 जनवरी का समारोह है ये राजनीतिक समारोह है। ये लंबे वर्षों से चला आ रहा है पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बीजेपी और आरएसएस का, और इसीलिए राहुल जी ने कहा है और पहले खड़गे जी ने कहा था, सोनिया जी भी ने कहा है कि हम धर्म विरोधी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा देश, हमारा समाज अनेक धर्मों का समाज है। धर्म एक आधार है हमारे समाज का। हमारे समाज का हम एक बहुधार्मिक समाज है, पर हमारे लिए धर्म जो है, आस्था जो है, निजी मामला है। इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इसके विरोध में है। और ये हमारा संविधान भी कहता है, और जो संविधान कहता है उसका पालन करना हमारा धर्म बनता है। असली धर्म यह है जो संविधान में विश्वास करता है या करती है और संविधान का पालन करता है या करती है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने जयराम रमेश के बयान का पलटवार किया। लेखी ने कहा कि जिनके नाम में राम हो वो राम के प्रति ऐसी हीन भावना रखते हैं। लेखी ने आगे कहा कि राम और हनुमान उन्हें बल बुद्धि विद्या का दान दें ताकि जो मूर्खता है वो दूर हो जाए। भाई साहब, राम हम सबको जोड़ते हैं, सांस्कृतिक रूप से हम एक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, समाज में आदर्श कायम करते हैं। जिनके नाम में राम हो वो राम के प्रति ऐसी भावना रखें, राम और हनुमान जी उनको बल बुद्धि विद्या का दान दे ताकि जो मूर्खता है वो दूर हो। भाई साहब, राम हम सबको जोड़ते हैं, सांस्कृतिक। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने मणिपुर हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। श्रीनेत ने कहा कि 8 महीने से मणिपुर हिंसा का दंश झेल रहा है। 8 महीने से महिलाएं असुरक्षित हैं, बच्चे राहत कैंप में रहने के लिए मजबूर हैं और कई हिस्सों में कर्फ्यू है। उन्होंने आगे कहा कि 24 घंटे पहले एक सुरक्षा कर्मी की हत्या कर दी गई, लेकिन इन मुद्दों पर पीएम के पास बोलने के लिए समय ही नहीं है। मेरा अपना मानना है कि 8 महीने हो गए और मणिपुर हिंसा और उग्रता का दंश झेल रहा है।
8 महीने हो गए महिलाएं असुरक्षित हैं, 8 महीने हो गए बच्चे राहत रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं, 8 महीने हो गए कई हिस्सों में कर्फ्यू है, 8 महीने हो गए कि 24 घंटे पहले एक सिक्योरिटी बल की हत्या हो जाती है, प्रहार होता है सिक्योरिटी बलों में, असम राइफल्स और पुलिस में द्वंद्व मचता है। अगर सब ठीक है तो मणिपुर में ये सब। आरजेडी सांसद मनोज झा ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी से बड़ा हिंदू मेरी नजर में कोई नहीं। उन्हें गोली लगी लेकिन फिर भी वो हे राम कहते हुए दुनिया से विदा हुए। उन्होंने आगे कहा कि गांधी ने कभी राजनीति और धर्म को एक नहीं किया। मनोज ने आगे कहा कि इस देश में कई महीनों से रोजगार पर बात नहीं हो रही है। बीजेपी अपनी असफलता को छुपाने की कोशिश कर रही है। बापू से बड़ा, महात्मा गांधी से बड़ा हिंदू मेरी नजर में तो कम से कम नहीं, आज तक नहीं। जिस व्यक्ति को गोली लगने के बाद भी वो हे राम कहते हुए दुनिया से विदा हुए। लेकिन गांधी ने धर्म और राजनीति का घालमेल नहीं किया। वो जानते थे कि राजनीति में धार्मिकता धर्मांधता में तब्दील हो जाती है। धार्मिकता और धर्मांधता का फर्क हम भूल गए और इस फर्क को भूलने में प्रधानमंत्री जी बहुत एक उपकरण की तरह उन्होंने। पटना में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस्कॉन मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे और प्रार्थना की। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने बिहार दौरे पर कहा, बिहार में सभी तरह की अनुकूलता है। बिहार की प्रतिभा में सभी प्रकार की संभावनाएं छिपी हुई हैं। कमी है तो केवल नेतृत्व में। नेताओं की वजह से हमारा ये राज्य अटक रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बड़ा बयान दिया। राहुल ने कहा कि मणिपुर में सिविल वॉर का माहौल बना हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। उन्होंने आगे कहा कि नागालैंड में सरकार ने बड़े वादे किए थे, लेकिन एक भी वादा बीजेपी सरकार ने पूरा नहीं किया। हेमंता सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल ने कहा कि शायद हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार असम में चलती है। मणिपुर में आप जानते हो सिविल वॉर सी का माहौल बना हुआ है, स्टेट बटा हुआ है और प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। नागालैंड में प्रधानमंत्री ने बड़े वायदे किए थे। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 9 साल पहले उन्होंने साइन किया। नागालैंड के लोग आज पूछ रहे हैं कि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का क्या हुआ, जो प्रधानमंत्री का वायदा था उसका क्या हुआ। ऐसी ही चीजें असम में भी हो रही हैं। शायद हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार असम में चलती है। आप लोग जानते हो क्या हो रहा है असम में, और आपके जो मुद्दे हैं इनको हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से उठाएंगे। तो संपूर्ण भारत में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।